वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं टैक्स रिजीम जो 25-26 के लिए, जो 25-26 का जो टैक्स रिजीम है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उसका उधर तो ठीक जाइए, उधर कर दो। तो आज हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। क्योंकि टैक्स रिजीम में आप सभी को पता ही होगा कि एक होती है ओल्ड टैक्स रिजीम, एक दूसरी होती है न्यू टैक्स रिजीम। दोनों टैक्स रिजीम के बारे में समझेंगे कि एसएससी को कौन सा टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए और साथ ही साथ कैसा ऐसा एसएससी होगा जिसको ऑप्ट करनी चाहिए। क्योंकि वो रेंज ऑफ इनकम पे भी डिपेंड करती है कि ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करे या न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल के जरिए हम लोग समझेंगे। तो देखेंगे यहां पे मैं लिखता हूं ओल्ड रिजीम रहेगा ये, ठीक है। और दूसरा रहेगा न्यू टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम का मतलब रिजीम समझेंगे। क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं एक बार ऑन कैमरा देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एकदम मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूं। क्या आप लोगों तक सही दिखाई दे रही है? हाँ सर, क्लियर है, ठीक है। क्लियर ही होनी चाहिए। तो देखेंगे, अगर किसी का इनकम ग्रॉस टोटल इनकम जो है, यदि किसी एसएससी का 9,75,000 है, ठीक है, न्यू और ओल्ड दोनों में। अब हम लोग को देखनी क्या है, कौन सा रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डिडक्ट जो भी मेरा सेविंग या इन्वेस्टमेंट है उसको मैं लेस करूंगा। जैसे इसमें से लेस होगी इंटरेस्ट, पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको आता है 16(1) के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको मिलेगा इसमें 50,000, न्यू टैक्स रिजीम में अब बढ़ करके हो गया 75,000, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलती थी सैलरी वाले पे, जो इसलिए मैंने लिखवा दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) के अकॉर्डिंग, 1 के अकॉर्डिंग। अब हो गया कितना, न्यू टैक्स रिजीम 75,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ये अप टू 2 लाख तक है। 2 लाख तक आपको डिडक्शन मिलने को है। इसमें तो नहीं मिलेगा क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम जो ऑप्ट करेंगे उसको नहीं मिलेगा। उसके बाद मिलेगा ये क्या कहता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। ये मैक्सिमम जो, यदि आपको ये अंडर सेक्शन 80D वैसे एसएससी को मिलेगा जो कि यदि सीनियर सिटीजन है तो 50,000 और कोई बिलो सीनियर सिटीजन है तो उनको 25। तो मैं 25 ही लेके चलता हूं, 25,000, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको न्यू पेंशन स्कीम है, एनपीएस डिडक्शन जो मिलेगा, डिडक्शन एनपीएस जो है 80CC के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये भी आपको 50,000 तक मिलने को है, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C जो है ये आपको 1.5 लाख तक मिलने को है, ठीक ना। इस तरह से इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है एक इंडिविजुअल को आपको इस तरह से अलाउड होती है, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे टोटल इनकम इसमें कितना आया। इसमें तो आपको 9,75 लेस हुआ तो 9 लाख बचेगा, ठीक है। इसमें देखते हैं 50, ये 1.5, ये हो जाएगा 2 4 लाख,
4,75,000, 4,75,000 इसमें चला गया, 4,75,000, ये इसमें से 4,75,000 चला जाएगा, सॉरी 4,75,000 लेस होगा तो कितना बचेगा, 5 लाख बचेगा, 5 लाख, 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया आपको टोटल इनकम हो गया, ठीक है, टोटल इनकम, ये रहा एसएससी का टोटल इनकम, इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब हम लोग को क्या करनी है, टैक्स लायबिलिटीज, ठीक ना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ऑन, यहाँ पे होगा 5 लाख, ठीक ना, टैक्स ऑन देखेंगे, टैक्स ऑन 2.5 लाख पे, ठीक ना, एट द रेट ऑफ नील होती है, ठीक ना, यहाँ पे 3 लाख तक नील होती है, यहाँ पे नील होगा, ठीक है। यहाँ इसके लिए 2.5 लाख है, हमेशा याद रखेंगे 2.5 लाख, और इसके लिए 3 लाख, मैं दोनों को लिखते चलता हूँ, एंड 2 3 4 5 एट द रेट ऑफ ये नील, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट ऑन, यहाँ पे 2.5 लाख से 5 लाख, ठीक ना, ये 2.5 लाख होगा, ठीक ना, ये 3 लाख से कितना होगा, ये 3 लाख से आपको 6 नहीं, इसमें होती है 3, पहले तो इसमें 2.5 लाख से 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक ये, तो 2.5 लाख बचा, इसमें 3 लाख 6 लाख, ठीक ना, इसमें होती है 3 लाख से 7 लाख तक, ठीक ना, 7 से 10, तो 3 लाख से 7, इसका मतलब 3 लाख से 7 का मतलब है 4 लाख पे, ठीक ना, 4 लाख पे एट द रेट ऑफ 5%, यहाँ पे हो जाएगा 12,500, और इसमें हो जाएगा 20,000, ठीक है। इसका मतलब देखेंगे स्लैब रेट जो है इसमें कैसे चलता है, देखिए अप टू 3 लाख न्यू रिजिम के लिए नील होती है, ठीक ना, उसके बाद होता 3 लाख से 7 लाख 5%, फिर 7 लाख से 10 लाख एट द रेट ऑफ 10%, ठीक ना, उसके बाद 7 लाख से 10 लाख से 10 से टू 12 एट द रेट ऑफ 15% होती है, ये याद रखिएगा, फिर 15 टू 12 टू 15 होता है एट द रेट ऑफ 20%, और एभव यदि एभव 15 है एट द रेट ऑफ 30% हो जाती है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ 12,500 12,000, इसका अब खत्म हो गया, चूंकि इसमें 2.5 लाख तक ही था, 2.5 लाख 5 लाख तक क्लियर हो गया कंसेप्ट। यहाँ हो गया 3 लाख 4 लाख 7 लाख खत्म, 2 लाख और बचा, ठीक ना, तो रिमेनिंग इसका आपको बचा रिमेनिंग ऑन, इसके लिए बचा सिर्फ कितना, 7 लाख पे लग गया, तो ओनली 2 लाख बचा, 2 3 4 5 एट द रेट ऑफ 10%, ये नील होगा, यहाँ पे होंगे आपको 20,000, ठीक है। अब मैं इसको टोटल करूंगा, ये हो जाएगा आपको 12,500, ये होगा आपको 40,000, ठीक है। अब क्या होती है, रिबेट लेस किया जाएगा, ठीक ना, यहां से होगा लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक ना, इस पे मिलेगा क्योंकि 12,500 तक, ठीक ना। यहाँ पे मिलती है, हमेशा याद रखेंगे 25,000 तक न्यू टैक्स रिजिम में आपको मिलेगा, 25,000 तक मिलती है रिबेट, बट वैसा एसएससी जिसका इनकम अप टू 7 लाख है, बट इसको 7 लाख नहीं होकर के 9 लाख इनकम हो रही है, इसको रिबेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए रिबेट आपको नील होगा, ठीक है। इसके लिए लेस करूंगा तो नील होगा, ये होगा आपको 40,000, ठीक है। अब जाकर के ऐड होगा हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ
4%। ठीक है, यहाँ नहीं है तो नहीं होगा, तो 4 चौका 1600, ये हो गया 41,600। ठीक है, ये होगा नेट टैक्स लायबिलिटी। इसके लिए नील हो गया, ये हो गया नेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, पहले एक बार ऑन कैमरा में देख ले रहा हूं, क्या आप लोगों तक दिखाई दे पा रहे हैं? हाँ सर, क्लियर है। तो क्या समझे इसका मतलब, अगर कोई एसएससी को 9,50,000 तक अगर इनकम है और उनके पास इन्वेस्टमेंट है, ये सारा डिडक्शन है, तो उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी अडॉप्ट करने में एडवांटेज है रेदर देन न्यू टैक्स रिजीम का। यदि उस एसएससी का, यदि इसके पास ये इन्वेस्टमेंट या सेविंग नहीं होता, ठीक ना, तो उनके पास तब न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करने में ही एडवांटेज होती है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, न्यू टैक्स रिजीम में जो रिबेट मिलती है, रिबेट ऑन ओल्ड टैक्स रिजीम में कब मिलती है, वो देखिए। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमेशा याद रखिए, रिबेट ऑन ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा इनकम अप टू 5 लाख तक। अगर इनकम उस एसएससी को 5 लाख है तभी मिलेगा, ठीक ना। कितना मिलेगा? तो 12,500 रुपया रिबेट मिलेगा, ठीक ना, यदि उसका इनकम 5 लाख तक है तभी। दूसरा याद रखेंगे, न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट इसी को अंडर सेक्शन मैं लिख भी देता हूं, 87 ये बोला जाता है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 ऑन ओल्ड टैक्स रिजीम। इसमें क्या होती है कि यदि इनकम होती है, इनकम अप टू 7 लाख, यदि उसका इनकम 7 लाख है तो आपको 25,000 तक आपको क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से देख रहे हैं कि कौन सा टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी है। न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब आप याद करेंगे इस तरह से, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अप टू 3 लाख तक क्या है? नील है। 3 लाख से लेकर के यदि 7 लाख तक इनकम है तो 5%, 7 लाख से 10 लाख तक इनकम है 10%, 10 लाख से 12 लाख तक इनकम है तो आपको 15% से टैक्स लगेगा, 12 से 15 लाख है तो 20%, और 15 लाख से एबव इनकम है तो 30% से। इस तरह से न्यू टैक्स रिजीम का ये स्लैब है। न्यू टैक्स रिजीम क्या है? ये स्लैब है, इसी को याद रखेंगे। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। और ओल्ड का क्या है? ओल्ड में है 2.5 लाख तक माफ, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक कितना है? एट द रेट ऑफ 10%, और 10 लाख से एबव होती है तो एट द रेट ऑफ 30% से। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से, इसमें भी 4% से लगती है। लेकिन अगर उसका इनकम एसएससी का 5 लाख तक ही है तो वैसे एसएससी को 12,500 तक रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग। ठीक है, और मोर एंड मोर टैक्स की अपकमिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल से बने रहेंगे। ओके, बाय बाय।